तो खैर चल रहा है। ये भी भूलना नहीं चाहिए कि 5 राज्यों के चुनाव उस माहौल में हो रहे हैं जब बहुत बड़ा संकट दुनिया पर आया हुआ है और इस वैश्विक संकट की चपेट में भारत भी है। क्योंकि आप देखिए कि ईरान युद्ध की वजह से आज भी मार्केट क्रैश हो रहा है। दूसरी तरफ सोना और चांदी के दाम में लगातार गिरावट आ रही। कुछ महीने पहले तक तो सोने के दाम में ऐसी आग लगी हुई थी कि इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों की बल्ले बल्ले थी। इसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने वालों को लगा कि अब तो नए रिकॉर्ड बनेंगे। कई लोगों ने युद्ध शुरू होने के बाद सोना और चांदी में जबरदस्त इन्वेस्ट किया, लेकिन मार्केट ने तो बिल्कुल उल्टा रिएक्ट किया। इस महीने सोने के दाम करीब 13% गिर चुके हैं, जो कि 17 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। अक्टूबर 2008 के बाद से ऐसी गिरावट नहीं देखी गई। सोना इतना ज्यादा ग्लोबल रिसेशन के वक्त गिरा था। अपने ऑल टाइम हाई से सोना अब तक 25% नीचे आ चुका है। पिछले हफ्ते सोना इतना गिरा कि उसने 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1983 के बाद सोना इतना ज्यादा एक हफ्ते में पहली बार गिरा। सोने की तरह चांदी के दाम भी लगातार गिर रहे हैं। एक वक्त तो यह आ गया था कि चांदी के बढ़ते दाम ने मार्केट एक्सपर्ट्स को हैरान कर रखा था, लेकिन अब वही चांदी सबको डरा रही है। पिछले साल चांदी ने करीब 150% का प्रॉफिट दिया था। मुनाफे में करीब 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। इस साल की शुरुआत में चांदी ने रिकॉर्ड बना दिया था और चांदी के दाम 4,20,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा चले गए थे। लेकिन फिर जिस रफ्तार से चांदी के दाम गिरे उसने सबको डरा दिया। केवल इस महीने में चांदी 58,944 रुपए प्रति किलो गिर चुकी है, यानी रोज 2,000 रुपए गिर जाती है। 29 जनवरी को चांदी 4,20,000 रुपए पर थी। अब चांदी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 45% नीचे आ चुकी है। चांदी के गिरने की वजह भी युद्ध और मजबूत हो रहा डॉलर बताया जा रहा है। सोने और चांदी के दाम ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध पर टिके हुए हैं। मार्केट के एक्सपर्ट्स भी यही मानकर चल रहे हैं कि अभी सोने चांदी के दाम और गिर सकते हैं। अगर युद्ध तेजी के साथ और बढ़ता है तो सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर युद्ध रुक जाता है तो सोने चांदी के दाम यही बने रहेंगे। जबकि युद्ध समाप्त होता है तब दाम बढ़ने के आसार हैं, जो कि आगे जाकर मजबूत और स्टेबल होंगे। अगर फिर कोई युद्ध ना शुरू हुआ तब। गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ दुनिया भर की करेंसी को लेकर भी कोहराम मचा है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और ऐसे में दूसरे देशों के सामने अपनी करेंसी को बचाने की चुनौती बन रही है। ऐसे में अब कई देश अपना रिजर्व सोना बेच रहे हैं। तुर्की के सेंट्रल बैंक ने पिछले 2 हफ्ते में 58 टन सोना बेचा है। इस बिक्री से उसे 8 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा मिल रहा है। इसके साथ ही तुर्की को गोल्ड रिजर्व 513 टन रह गया, जो 7 साल में सबसे कम है। रूस भी 25 साल में पहली बार अपना सोना बेच रहा है। रूस ने 2 महीने में चीन को 14 टन से ज्यादा सोना बेचा है। यूक्रेन युद्ध पर भारी सैन्य खर्च के कारण रूस की इकोनॉमी पर प्रेशर है। ऐसे में वो अपने केंद्रीय बैंक के भंडार से सोना निकालकर चीन को बेच रहा है। पोलैंड ने भी रक्षा खर्च के लिए अपने सोने के भंडार बेचने की घोषणा की। पोलैंड अपना सोना बेचकर 13 अरब डॉलर जुटाएगा। गोल्ड, सिल्वर और करेंसी के साथ साथ शेयर मार्केट की भी लंका लगी हुई। कहा तो यह भी जा रहा था कि भारत शेयर मार्केट 1 लाख पार कर जाएगा, लेकिन एक के बाद एक युद्ध ऐसे हुए और ऐसा बुरा हाल हुआ कि शेयर मार्केट बिल्कुल लहूलुहान हो रखा है। पिछले 6 साल में 2026 का मार्च शेयर मार्केट के लिए सबसे खराब महीना रहा। मार्च 2026 में शेयर मार्केट सबसे ज्यादा गिरा। युद्ध की शुरुआत से यानी 28 फरवरी से आज तक भारतीय मार्केट 19 दिन खुला और 19 दिन में भारतीय मार्केट से 51 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। यानी रोजाना भारतीय मार्केट से करीब 2,68,000 करोड़ रुपए स्वाहा हुए। आप देखिए कि ट्रंप का रोजाना युद्ध का खर्च 10,000 करोड़ के करीब, यानी भारतीय मार्केट ट्रंप के रोजाना युद्ध के खर्चे का 26 गुना ज्यादा नुकसान सह रहा है। तो यह तो हाल हो रखा है और यह युद्ध अगर नहीं रुका तो भाई ये संकट तो अभी समझिए कि ट्रेलर भर है। लेकिन उधर एक ट्रेलर पाकिस्तान भी देख रहा है। पाठशाला में अगला चैप्टर, पाकिस्तान के आतंकियों पर नया कहर। मसूद अजहर का भाई साफ हो गया है। क्या पाकिस्तान में असली धुरंधर, असली हमजा अली मजारी ने खेल कर दिया है क्या? पेट्रोल डीजल की बूंद बूंद को ऐसा तरसा पाकिस्तान कि मुनीर एंड कंपनी ने ऐसा कानून बनाया कि पब्लिक क्यों कांप उठी। अब इसका चैप्टर देखिए। धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अज्ञात हमलावर पाकिस्तान के आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं। भारत के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकियों को एक एक करके मारा जा रहा है। अब तो यह पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में कितने हमजा अली मजारी हैं जो पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को ठोके जा रहे हैं। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है, चर्चा में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर के भाई की मौत हो गई। मसूद अजहर का भाई रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया है। मसूद का भाई कैसे मरा, इसकी वजह साफ साफ किसी को पता नहीं चल रही।
क्या किसी अज्ञात हमलावर का हाथ था इसके पीछे? इसकी बड़ी चर्चा हो रही। पाकिस्तान में तो हर दूसरे इंसान को शक की निगाह से देखा जा रहा है कि कहीं यही तो अज्ञात हमलावर नहीं है, कहीं यही तो हमजा नहीं है। मसूद अजहर के भाई की मौत के अलावा एक और कांड पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी बॉस, यानी कंगाली में आटा गीला कर दिया। पाकिस्तान में ये अज्ञात हमलावर कैसे एक के बाद एक धमाके कर रहे हैं? क्या वहां असली धुरंधरों का खेला चल रहा है? कैसे अज्ञात हमलावरों की वजह से पाकिस्तान कांप रहा है? तेल चोरी रोकने के लिए मुनीर एंड कंपनी ने कौन सा ऐसा कानून बनाया कि पब्लिक हिल गई है? आज आपको सब दिखाने जा रहा हूं। देखिए, दुनिया में ईरान युद्ध सबसे बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय सबसे बड़ी चर्चा आतंकी मसूद अजहर की हो रही है। मसूद अजहर भारत में मोस्ट वांटेड है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है। मसूद अजहर पाकिस्तान में ही छिपा है, ये सबको पता है, और उसे बड़ा झटका लगा है। उसके भाई ताहिर अनवर की मौत हो गई। मसूद अजहर का बड़ा भाई ताहिर अनवर भी जैश से जुड़ा हुआ था, जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क को संभालने का काम करता था। ताहिर की मौत किस वजह से हुई ये जैश ए मोहम्मद नहीं बता पा रहा, ना किसी बीमारी का जिक्र, ना ही किसी हादसे का जिक्र। मसूद के भाई की मौत की वजह पर जैश ए मोहम्मद खामोश है। ताहिर अनवर को देर रात गुपचुप तरीके से दफना भी दिया गया है, और इसलिए लोगों का शक और बढ़ गया कि अगर नेचुरल डेथ होती तो चोरी छुपे क्यों दफनाना पड़ता। इसका मतलब कुछ कांड हुआ है, और सब जगह चर्चा हो रही है कि भारतीय धुरंधर ने या किसी हमजा अली मजारी ने या किसी और ने यह क्या खेल कर दिया पाकिस्तान। यह अभी चर्चा है, ऐसे ही लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में यह चर्चा है कि मसूद अजहर का भाई आखिर मरा कैसे। क्या किसी अज्ञात हमलावर ने मसूद अजहर के भाई को मारा है? क्या किसी हादसे में वो मर गया है, या फिर कोई बीमारी थी? जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान की आईएसआई कुछ बोल नहीं रही। वहीं पाकिस्तान में लोग हैरान हैं कि मसूद अजहर और हाफिज जैसे आतंकियों के राइट हैंड को मार कौन दे रहा है। अब चाहे मसूद अजहर का भाई मारा गया हो या फिर हाफिज सईद का राइट हैंड मारा गया, ये दोनों ही मारे गए। जो भी हो, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। अज्ञात हमलावर ऑपरेशन क्लीन चल रहे हैं, जिससे धुरंधर की याद आ जा रही है। आप ये भी देखिए कि मसूद अजहर की आतंकी फैमिली तो वैसे भी भारत के निशाने पर थी। मतलब फैमिली तो नहीं थी, मसूद अजहर था, लेकिन फैमिली भी निपटी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब भारत ने एक्शन लिया था तो मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे, जिसमें मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई, भांजे की पत्नी, भांजी के अलावा 5 लोग शामिल थे। इनकी मौत बहावलपुर में भारत की स्ट्राइक में हुई थी। अब मसूद अजहर का बड़ा भाई भी मारा जा चुका है, यानी मसूद अजहर खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का कितना खौफ है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। क्वेटा में गैस पाइपलाइन में आग लगी हुई है। अज्ञात हमलावरों ने इस पाइपलाइन पर जोरदार ब्लास्ट करके इसे उड़ा दिया। ये पाकिस्तान के प्रमुख नेचुरल गैस की पाइपलाइन है। किसी भी संगठन ने पाइपलाइन ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। गैस पाइपलाइन में धमाके की वजह से 5 जिलों में गैस सप्लाई ठप पड़ गई है। देखिए कितनी भयंकर आग लगी। तेल की कमी से शहबाज और मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। वैसे तो दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है, लेकिन अपनी ही जनता को सस्ता तेल और गैस नहीं दे पा रहे। आप देखिए, तेल और गैस की कमी के बीच पाकिस्तान में नए कानून का प्रस्ताव पेश किया गया है। इस कानून में तेल और गैस की चोरी, तेल की जमाखोरी को आतंकी हरकत माना जाएगा। कोई व्यक्ति तेल चुराते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। आरोपी पर 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना और 14 साल की जेल की सजा हो सकती है। सरकार आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून भी लगा सकती है। तेल और गैस से जुड़े मामले में किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। अधिकारी तेल या गैस से जुड़े मामले में किसी के खिलाफ भी अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकते हैं। सोचिए पाकिस्तान में तेल गैस की क्या हालत है कि ऐसा कानून लाना पड़ रहा है, और ऐसे वक्त में कोई अज्ञात हमलावर वहां गैस पाइपलाइन फोड़ दे रहा है। पाकिस्तान के नए कानून के मुताबिक अब आम नागरिकों के साथ आतंकियों जैसा सलूक हो सकता है, क्योंकि आतंकियों को भी कम से कम 14 साल की जेल की सजा होती है और आतंकियों को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। पर जो पाकिस्तान अपने यहां के आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर सकता, वो अब अपनी पब्लिक को आतंकी की तरह ट्रीट करेगा। सोचिए, ये तो हाल है।